अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और HMN हॉलीडेज़ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट हमें आई है कि आप सर एक दफ़ा फिर डिटेल वीडियो जो है कनाडा के बारे में बताएँगे। कनाडा का वीज़ा पाकिस्तान से हम किस तरह प्रोसेस कर सकते हैं, कौन-कौन लोग एलिजिबल हैं, किस तरीके से हम अपनी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और किस तरीके से वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इस बारे में जो है आपने डिटेल बतानी है, तो मैंने कहा चलें आज अगेन हम कनाडा पे वीडियो बना लेते हैं। तो जो दोस्त नए हैं हमारे चैनल पे, अगर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, कमेंट करें, वीडियो शेयर अच्छी लगे तो शेयर करें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है हम आपके लिए बनाते रहें। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो किसी बड़े कंट्री में जाए, वहाँ पे विज़िट करें, वहाँ पे सेटल हो। USA जाना चाहते हैं लोग, UK जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, शेंगन स्टेट्स में जाना चाहते हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं, स्पेन सेट होना चाहते हैं, इटली सेट होना चाहते हैं। तो इसी तरह जो है वो कनाडा में भी लोग चाहते हैं कि हम वहाँ जाएँ, घूमें फिरें, वहाँ पे अगर चीज़ें समझ आती हैं तो वहाँ पे सेटल्ड हों, बिज़नेस करें, जॉब करें। तो हर किसी का राइट है वहाँ जाने का, लेकिन उसके लिए आपको कुछ तैयारी करनी पड़ती है। तो इसके ही बारे में आज हमने डिस्कशन करनी है कि किस तरीके से आप अपनी फ़ाइल को बेहतर बना सकते हैं, कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन जो है आपको पता होनी चाहिए और किस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं ताकि आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। सबसे पहले बात करेंगे विज़िटर वीज़े की बात हम करते हैं, जिसको टूरिस्ट वीज़ा भी कहते हैं। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं कनाडा के विज़िट वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमने जो आज बात करनी है स्पेसिफ़िकली वो टूरिस्ट वीज़ा विज़िट वीज़ा की है कि किस तरीके से उसको अप्लाई किया जाता है, क्या-क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या-क्या उसके प्री रिक्विज़िट हैं। तो बात अपनी स्टार्ट करते हैं। जो कनाडा का जो टूरिस्ट वीज़ा है, विज़िट वीज़ा है, वो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा विज़िट वीज़ा हर कोई अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप लोग ये बंदा अप्लाई कर सकता है या ये बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। तो जिसके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, जो कनाडा की प्री रिक्विज़िट को पूरा उतरता है, उसके फाइनेंशियल्स, उसकी बैंक स्टेटमेंट, वो सारी चीज़ें अगर उसकी पूरी हैं तो हर बंदा अप्लाई कर सकता है कनाडा का वीज़ा। इसमें ये कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि मैं अप्लाई नहीं कर सकता या आप अप्लाई नहीं कर सकते, हर बंदा अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है कनाडा में जाने का। पर्पज़ ऑफ विज़िट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर। अगर आप वहाँ पे अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को मिलना चाहते हैं या आपकी वहाँ पे कोई बिज़नेस मीटिंग है या वहाँ पे आपकी कोई कॉन्फ्रेंस है, तो या आप घूमने फिरने के हवाले से जाना चाहते हैं, एज अ टूरिस्ट वीज़े पे जाना चाहते हैं, तो आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्लियर नहीं होगा, वीज़ा लगने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्लियर है तो आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस है वीज़ा लगने के। इसके अलावा जो मेन चीज़ होती है कि आप पाकिस्तान के साथ आपके टाइज़ कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लेट्स से अगर वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा ग्रांट कर देता है और वीज़ा आपका लग जाता है, तो ऐसी क्या रीज़न्स है, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप पाकिस्तान वापस आएँगे। तो जिन लोगों की ये पाकिस्तान आने की रीज़न्स वीक होती हैं, उनके भी ज़्यादातर केसेस जो हैं वो रिफ्यूज़ हो जाते हैं। फिर इसके अलावा आपकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स होने चाहिए, यानी कि आपके पास फ़ंड्स इतने होने चाहिए कि आप वहाँ का ट्रिप बेयर कर सकें। लाइक अगर आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं या 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास सफिशेंट फ़ंड्स होना चाहिए, उनका प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास सफिशेंट फ़ंड्स हैं कि आप कनाडा जाके 10 दिन या 15 दिन का स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे घूम फिर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग सफिशेंट फ़ंड आपके पास होना चाहिए। फिर इसके अलावा जो है आपकी जॉब की डिटेल्स क्या है, कि आप क्या जॉब करते हैं, क्या कारोबार करते हैं, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं लिस्ट बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है आपको चाहिए। तो ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हैं ये चीज़ें, तो आपके कनाडा के वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट हो चाहिए विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। अगेन वही बात कि फ़ंड्स आपके पास इतना होना चाहिए कि ट्रिप की कॉस्ट कवर हो रही हो। इसके अलावा आपका जॉब लेटर होना चाहिए कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आपका NOC होना चाहिए HR की तरफ से, प्लस लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स भी रिक्वायर्ड हैं, जिससे पता हो कि आप इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आप वहाँ पे कितनी सैलरी गेट कर रहे हैं। इसके अलावा FRC चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फैमिली रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी बात इसको कहते हैं। तो वो अगर आप शादीशुदा हैं तो बाय मैरिज वाला आप लगाएंगे, अगर आप सिंगल हैं तो बाय बर्थ वाला लगाएंगे। इसके अलावा शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए,
इसके अलावा आपके नाम अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है, कोई रेंटल इनकम आ रही है तो उसका आपने प्रूफ देना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई गाड़ियाँ चल रही हैं जिनको आपने रेंट आउट किया हुआ है तो उसकी डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। अगर आपके नाम कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ से आपको इनकम आ रही है या आपके जो सेविंग बॉन्ड्स हैं उनका आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई वहाँ पर रिलेटिव है और वो आपको इनविटेशन लेटर दे देता तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इनविटेशन लेटर आप मंगवा सकते हैं। अगर आप इनविटेशन पे नहीं जाना चाहते हैं, कोई रिलेटिव नहीं है, तो आप कंफर्म होटल बुकिंग लगाएं, साथ कंफर्म टूर प्लान लगाएं, डिटेल कवर लेटर में मेंशन करें कि आपका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है, क्यों आप जाना चाहते हैं, आपके पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग कितने टाइज हैं, फिर वापस आने के रीज़न्स क्या है, फाइनेंशियल्स का डिस्कस करें। जो डिपेंडेंट्स हैं उनकी डिस्कशन होनी चाहिए कि आपके बच्चे पाकिस्तान में, आपके पेरेंट्स पाकिस्तान में, आपकी मिसेस पाकिस्तान में, आपकी फैमिलीज़ पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर लेटर में जो है एक्सप्लेन करनी होती है। इसके अलावा जो लोग डॉक्टर हैं वो अपना PMDC का लाइसेंस लगा सकते हैं, सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इसी तरह जो लॉयर है वो अपने बार का लाइसेंस लगा सकते हैं। तो ये डिटेल चेकलिस्ट जो है आप हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं www.hmnholidays.com/visa पे। एम्बेसी की फ़ीस की बात करें तो इसकी एम्बेसी की फ़ीस $185 कैनेडियन है जो कि ऑनलाइन ही पे होती है। सबसे पहले आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होता है। फॉर्म फिलअप होने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। मेक श्योर के डॉक्यूमेंट्स आपके एक्यूरेट अपलोड होने चाहिए। कुछ लोग जो है जल्दबाजी में डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अपलोड नहीं कर पाते, तो प्रॉपर किसी कंसल्टेंट से आपने रिव्यू करना है। अगर आप खुद करें तो मेक श्योर करें कि डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर स्कैन होने चाहिए और हर डॉक्यूमेंट अपलोड होना चाहिए। फॉर्म एप्लीकेशन फिलअप होने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, दैन उसके बाद इसकी फ़ीस पे होती है। $100 कैनेडियन जो है वो बेसिक की फ़ीस है। $85 कैनेडियन जो है बायोमेट्रिक चार्जेस हैं। टोटल ऑल टुगेदर है $185 कैनेडियन होते हैं जो कि आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। जब ये फ़ी पे हो जाती है तो उसके कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद आपको बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आता है। बाज़ दफ़ा जब इमिग्रेशन के ऊपर लोड होता है तो ये लेटर लेट आता है, लेकिन अगर इमिग्रेशन के ऊपर रश नहीं है तो वो जल्द से जल्द भी 1-2 दिनों के अंदर आ जाता है। फिर आपने VFS की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तीनों में से किसी भी सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। फिर आपकी बायोमेट्रिक होती है। जब आपकी बायोमेट्रिक होती है तो उस दिन से आपका प्रोसेसिंग टाइम जो है स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोसेसिंग टाइम वेरी कर रहा है। अगेन वही बात, अगर इमिग्रेशन के ऊपर लोड नहीं है तो आपका जवाब हफ्ते 10 दिन के अंदर भी आ जाता है, लेकिन अगर आपका इमिग्रेशन के ऊपर रश है तो बाज़ दफ़ा ये महीने से ज़्यादा का प्रोसेसिंग टाइम भी ले लेता है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें पासपोर्ट आपका स्टक नहीं होता। जब आपने बायोमेट्रिक दे देनी है जेरीज़ में जाके तो वो पासपोर्ट आपको वापस कर देंगे। और पासपोर्ट आपको तब आपने लेके जाना है जब आपको ईमेल पे इसकी एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। लेट्स से 2 ही ईमेल्स आती हैं, या तो एक्सेप्टेंस की आती है या रिजेक्शंस की आती है। अगर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाती है, कनाडा का वीज़ा आपका अप्रूव्ड हो जाता है, तो आपने जेरीज़ के ऑफिस में जाना है और वहाँ पे जाके अपने पासपोर्ट जमा कराना है और तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर आपका पासपोर्ट के ऊपर कनाडा का वीज़ा स्टैम्प हो जाता है। एक मज़े की बात मैं बताता चलूँ आपको कि कनाडा आपको उतना ही वीज़ा देता है जितना आपका पासपोर्ट वैलिड है। लेट्स से अगर आपका पासपोर्ट 2 साल वैलिड है तो 2 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलेगा। अगर आपका पासपोर्ट 10 साल वैलिड है तो आपको 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी पे। जितना आपका पासपोर्ट एक्सपायर है उससे 1 दिन पहले की कनाडा की वीज़े की एक्सपायरी होती है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि लेट्स से कि अगर आपने अपना कनाडा का वीज़ा पाकिस्तान से प्रोसेस किया है और कोई एप्लीकेंट जो है उसके बाद वो दुबई शिफ्ट हो जाता है या किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाता है, तो वो उसको पाकिस्तान वापस आना नहीं पड़ेगा। कि लेट्स से अगर वो पाकिस्तान से उसने वीज़ा अप्लाई किया, पासपोर्ट उसके पास है और वो चला गया, मूव हो गया दुबई या सऊदी अरब, अब वो ये सोच रहा हो कि यार अगर मेरा वीज़ा अप्रूव्ड हो गया तो मुझे वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा वीज़ा स्टैम्प करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री के VFS सेंटर में आप जाएं, वहाँ जाके अपना पासपोर्ट जमा करवाएं विद अप्रूवल लेटर, आपको उस कंट्री से वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा। हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान से वीज़ा प्रोसेस किया था, उसके बाद दे वेंट टू दुबई और सऊदी अरब। तो जब अप्रूवल आई उनकी तो उन्होंने सऊदीया में जो VFS सेंटर है या दुबई में जो VFS सेंटर है वहाँ पे गए और उनका पासपोर्ट पे जो कनाडा का वीज़ा उसी कंट्री से स्टैम्प हो गया और उनको पाकिस्तान वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है हर किसी के पास नहीं होती। हमारी वीडियो के थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो जिन भाइयों के अप्रूवल्स आ गई हैं और वो सोच रहे हैं कि हमें वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा, तो आप अपने कंट्री में रहते हुए जो है वो VFS की अप्रूवल लेके जाएं और वहाँ पे जाके अपना पासपोर्ट स्टैम्प करवा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। अगर कोई भाई भी हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहता है तो मेक श्योर कि डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो, प्रॉपर आपके फाइनेंशियल्स हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं कि जी डन बेस के ऊपर वीज़ा आप करते हैं, तो मेरे भाई हम डन बेस के ऊपर कोई वीज़ा नहीं करते हैं। हमारी पूरे पाकिस्तान में सबसे नॉमिनल चार्जेस हैं। हम मार्केट में उस तरह नहीं कि जी 4 लाख ले रहे हैं, 5 लाख ले रहे हैं। आप हमारा ऑफिस विज़िट करें, इन्हें हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहता है तो हमें कांटेक्ट कर सकता है। हमारा कांटेक्ट नंबर है 0313212202 एंड 0515172517। एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि जो लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं कि जी हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप हमारी बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं, तो ऐसा मेरे भाई हम कोई चीज़ भी फेक नहीं बनाते। सारी चीज़ें एप्लीकेंट की होती हैं। हम उसकी हेल्प आउट करते हैं कि हाउ टू अप्लाई वीज़ा, बाकी होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, कवर लेटर, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फाइलिंग करना, अपॉइंटमेंट लेके देना, इसमें हम हेल्प आउट कर सकते हैं। लेकिन किसी के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो सबसे पहले भाई वो अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाए। और कोई भी हम काम डन बेस पे नहीं करते। हमारी सबसे कम पाकिस्तान में वीज़ा चार्जेस हैं, हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस सबसे कम है। तो हम कोई भी जो काम जो है वो फेक नहीं करते। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो ही हमसे कॉन्टैक्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।